बिगनर्स के लिए एक शॉपिफाई ट्यूटोरियल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि एकदम स्क्रैच से प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर कैसे बनाते हैं। तो बिना समय को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें शॉपिफाई के लिए एक्सटेंडेड ट्रायल चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और पहले लिंक पर क्लिक कीजिए। इससे आप मेरी ई कॉमर्स कोड साइन अप पेज पर जाएंगे, जहां पर आपको केवल $1 पर मंथ के लिए 3 महीने शॉपिफाई यूज करने का मौका मिलेगा। आपको केवल अपना ईमेल टाइप करना है और स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक करना है। इन सारे सवालों को स्किप करेंगे। अगर आपको अपने स्टोर का नाम पता है तो आप टाइप कर सकते हैं, और अगर आप अभी श्योर नहीं है तो आप स्किप पर क्लिक कर सकते हैं। आप अपनी कंट्री चूज करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें अपनी शॉपिफाई आईडी क्रिएट करनी है, तो अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए इन 4 में से कोई एक ऑप्शन चूज करिए। मैं अपनी ईमेल के साथ कंटिन्यू करूंगा। फिर एक पासवर्ड चूज करिए और अपनी शॉपिफाई आईडी क्रिएट करिए। इससे आप अपने नए शॉपिफाई स्टोर के डैशबोर्ड तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले स्टोर थीम्स चूज करते हैं। लेफ्ट साइड मेन्यू ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें और फिर थीम्स पर। अभी शॉपिफाई के लिए डिफॉल्ट थीम डॉन है, जो कि खराब नहीं है, लेकिन इस स्टोर के लिए मैं अलग चूज करूंगा। नीचे स्क्रॉल करिए और विजिट थीम स्टोर पर क्लिक करिए। यहां पर आप अलग अलग थीम्स देख सकते हैं जो आप अपने शॉपिफाई स्टोर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं अपने स्टोर को एक फ्री थीम यूज करके बिल्ड करूंगा। मैं रिफ्रेश थीम यूज करूंगा। सो इस पर क्लिक करते हैं और ट्राई थीम पर क्लिक करते हैं, जिससे ये हमारी थीम लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगी। इसे एक्टिवेट करने के लिए हम पब्लिश पर क्लिक करेंगे और कंफर्म। अब हम देख सकते हैं कि हमारी करंट थीम डिफॉल्ट से नई वाली में चेंज हो गई है। अपने स्टोर को डिजाइन करने के लिए अब हम कस्टमाइज पर क्लिक कर सकते हैं। यहां पर हम अपने सारे स्टोर पेजेस को एडिट कर सकते हैं, जैसे कि होम पेज, प्रोडक्ट पेज, कलेक्शन पेजेस। अब ये भी देख सकते हैं कि आपका स्टोर अलग अलग डिवाइसेस और स्क्रीन साइजेस पर कैसा दिखेगा। आपको टॉप राइट पर डेस्कटॉप आइकॉन पर क्लिक करना है, और एग्जाम्पल के लिए आप मोबाइल फोन चूज कर सकते हैं, लेकिन हम अपने स्टोर को डेस्कटॉप व्यू पर एडिट करेंगे। लेफ्ट साइड पर आप अपने करंट होम पेज का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये टॉप पर हेडर के साथ शुरू होता है और नीचे फुटर के साथ खत्म होता है। बीच में पेज का कंटेंट होता है, जिसमें कई सारे सेक्शन होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, शॉपिफाई ने पहले से ही हमारे लिए कुछ सेक्शंस ऐड कर दिए हैं, जो कंटेंट के लिए प्लेस होल्डर की तरह है। हम इन सेक्शंस को ऊपर या नीचे ड्रैग करके रीअरेंज भी कर सकते हैं। हम इन सेक्शंस को सेलेक्ट करके यहाँ या सेक्शन मेन्यू के नीचे ट्रैश आइकॉन पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ नया ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं और चूज कर सकते हैं कि हम कैसा कंटेंट ऐड करना चाहते हैं। अपने होम पेज को कस्टमाइज करने से पहले चलिए सारे प्रीलोडेड सेक्शन डिलीट कर देते हैं, ताकि हमें एक बेहतर ओवरव्यू मिल पाए कि हमारे होम पेज पर दरअसल क्या है। किसी वजह से हम ईमेल साइन अप सेक्शन नहीं डिलीट कर पा रहे हैं, तो हम आई आइकॉन पर क्लिक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये इनविजिबल हो जाएगा। अभी हमारे पास केवल हेडर और फुटर है, जो कि आपके स्टोर के हर पेज पर डिस्प्ले होगा। अब अपने होम पेज पर कंटेंट ऐड करते हैं। सबसे पहले हम हेडर पर एक लोगो ऐड करेंगे। हम हेडर सेलेक्ट करेंगे और फिर राइट साइड मेन्यू में लोगो के अंडर थीम सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। इससे हम थीम सेटिंग्स पर पहुंच जाएंगे। यहां लेफ्ट पर पेंट ब्रश आइकॉन पर क्लिक करके भी हम यहां तक पहुंच सकते हैं। सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करके हम अपना लोगो अपलोड करते हैं। सिलेक्ट पर क्लिक करिए। यहां पर हम अपने लोगो का साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए अब सेक्शन ओवरव्यू पर वापस जाते हैं और अनाउंसमेंट बार पर क्लिक करते हैं। यहां पर हम वेबसाइट के टॉप के लिए अनाउंसमेंट टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। ये एक अच्छी जगह है जहां प्रमोशनल मैसेज लिखे जाते हैं, जैसे कि डिस्काउंट कोड या फ्री शिपिंग वर्ल्ड वाइड। आप पूरे टेक्स्ट को डिलीट करके अनाउंसमेंट बार हटा भी सकते हैं। अब हम होम पेज के हीरो सेक्शन पर चलते हैं, जो कि पहली चीज है जिसे लोग स्टोर विजिट करने के बाद देखेंगे। तो हम ऐड सेक्शन पर क्लिक करते हैं। होम पेज का पहला पार्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन है। मैं रेकमेंड करता हूं कि आप इमेज विद टेक्स्ट सेक्शन के साथ शुरुआत करें, या एक इमेज बैनर या एक स्लाइड शो। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कंटेंट के तौर पर यूज करने के लिए कितनी इमेजेस है। मेरे पास ज्यादा नहीं है, तो मैं चीजों को सिंपल रखूंगा और इमेजेस विद टेक्स्ट सेक्शन यूज करूंगा। यहां पर हम ऊपर से नीचे कंटेंट को कस्टमाइज करेंगे।
सबसे पहले सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करते हैं। यहां पर आप अपनी मेन इमेज अपलोड कर सकते हैं। मेरे पास इसके लिए कोई कस्टमाइज इमेज नहीं है, इसलिए मैं फ्री इमेजेस पर क्लिक करूंगा और इस स्टोर के लिए जो भी सही होगा उसे चूज कर लूंगा। इमेज हाइट के लिए मैं मीडियम सेलेक्ट करूंगा। मैं डेस्कटॉप इमेज विड्थ को लार्ज करूंगा और फिर मैं टेक्स्ट और इमेज की प्लेस चेंज करूंगा। डेस्कटॉप कंटेंट की पोजीशन को मिडिल रखिए। डेस्कटॉप कंटेंट अलाइनमेंट को लेफ्ट, कंटेंट लेआउट को ओवरलैप करिए और कलर स्कीम को बैकग्राउंड 2 में चेंज करिए। अब टेक्स्ट पर क्लिक करिए और टाइटल ऐड करिए। मैं केवल स्टोर का नाम डालूंगा और हेडिंग साइज को छोटा कर दूंगा। नीचे वाले पैराग्राफ पर क्लिक करके एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं। अगर आपको टेक्स्ट के लिए थोड़ा और स्पेस चाहिए तो आप डेस्कटॉप इमेज विड्थ को मीडियम कर सकते हैं और थीम सेटिंग पर जाकर टाइपोग्राफी पर जाइए और फॉन्ट साइज स्केल को 100% तक कम कर दीजिए। अब मैं एक बटन को सिलेक्ट करूंगा और टेक्स्ट को शॉप नाउ में चेंज कर दूंगा। इसके बाद हमें एक बटन लिंक ऐड करनी है जो ये तय करेगी कि बटन पर क्लिक करने के बाद लोग कहां पहुंचेंगे। मैं उन्हें कलेक्शन पर भेजना चाहता हूं। हमारे होम पेज का पहला पार्ट हो चुका है। अभी तक हमने जो किया है हमें उसे सेव कर लेना चाहिए। टॉप राइट पर सेव पर क्लिक करते हैं। अगला सेक्शन जो मैं अपने होम पेज पर ऐड करना चाहता हूं वो है कलेक्शन लिस्ट। मैं ऐड सेक्शन पर क्लिक करूंगा और कलेक्शन लिस्ट, ये अलग अलग प्रोडक्ट कलेक्शन का एक ओवरव्यू होगा जो हमारे स्टोर पर होगा। अभी तक हमने स्टोर पर कोई भी प्रोडक्ट का कलेक्शन ऐड नहीं किया है, इसलिए इस सेक्शन पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अब मैं अपने स्टोर पर कुछ प्रोडक्ट ऐड कर लूंगा। हम ऊपर लेफ्ट एग्जिट बटन पर क्लिक करेंगे और फिर नए टैब में लिंक को ओपन करेंगे। यह हमें शॉपिफाई डैशबोर्ड पर वापस ले जाएगा। यहां पर हम लेफ्ट साइड मेन्यू पर जाएंगे और प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि आप अपने स्टोर पर किस तरह के प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग ट्यूटोरियल देखें जिसमें मैंने गाइड किया है कि आपको कौन से प्रोडक्ट बेचने हैं या आप कैसे पता करें। जिन लोगों के पास पहले से ही प्रोडक्ट है वो ऐड योर प्रोडक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। यहां पर हम अपने पहले प्रोडक्ट का नाम देंगे और उसे ऐड करेंगे। हम इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी देंगे। मीडिया में हम अपने प्रोडक्ट की फोटो ऐड करेंगे। आपको मेन इमेज चूज करनी है, प्रोडक्ट का प्राइस एंटर करना है और इन्वेंट्री में आपके पास स्टॉक में जो अवेलेबल क्वांटिटी है वो डालिए। अगर आप चाहें तो आप इन बाकी ऑप्शंस को भी देख सकते हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में और भी जानकारी दे सकते हैं। अगर आपके पास अलग अलग वेरिएंट हैं जैसे कि साइज और कलर तो आप यहां वेरिएंट के अंडर उन्हें सेट कर सकते हैं। अब सेव पर क्लिक करके अपने प्रोडक्ट लिस्ट पर वापस जाते हैं। अगर आप और प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो टॉप राइट पर ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करें और वापस से पूरा प्रोसेस करें। सारे प्रोडक्ट ऐड करने के बाद हम अलग अलग प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए कलेक्शन भी बना सकते हैं। लेफ्ट साइड मेन्यू पर कलेक्शन पर क्लिक करिए। सबसे पहले हम होम पेज कलेक्शन को डिलीट करेंगे जो बाय डिफॉल्ट सेटअप था। उसको सिलेक्ट करिए, 3 डॉट्स पर जाइए और डिलीट पर क्लिक करिए। इसके बाद क्रिएट कलेक्शन पर क्लिक करें। जैसे कि इस वीडियो में मेरा स्टोर अलग अलग टाइप के हेडफोन सेल कर रहा है, इसलिए मैं ईयरबड्स के लिए एक कलेक्शन बनाऊंगा। कलेक्शन टाइप के अंडर मैनुअली चूज करूंगा क्योंकि मैं बाद में प्रोडक्ट को मैनुअली ऐड करूंगा। राइट साइड पर हम इस कलेक्शन के लिए एक कवर इमेज भी ऐड करेंगे और फिर सेव पर क्लिक करेंगे। बाकी सारे कलेक्शन सेटअप करने के लिए भी यही प्रोसेस को दोबारा करिए। ये करने के बाद प्रोडक्ट पर वापस जाइए और जो कलेक्शन आपने अभी बनाए हैं उन्हें असाइन करिए। ऐसा करने के लिए हमें जो प्रोडक्ट को किसी स्पेसिफिक कलेक्शन में ऐड करना है हम उन्हें टिक करेंगे, फिर 3 डॉट्स पर जाएंगे, ऐड कलेक्शन पर क्लिक करेंगे और जिन कलेक्शंस में आपको ये प्रोडक्ट ऐड करने हैं उन्हें चूज कर लीजिए। आप सारे प्रोडक्ट के लिए ऐसा कर सकते हैं। ये सब करने के बाद हमें एडिटर पर वापस जाना है जो दूसरे टैब में खुला है। कलेक्शन लिस्ट के लिए हम उस कलेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे होम पेज पर दिखे। मैं पहले वाले के लिए ईयरबड्स चूज करूंगा, दूसरे वाले के लिए हेडफोन और तीसरे वाले के लिए स्पोर्ट। मैं कलेक्शन लिस्ट का टाइटल भी चेंज करूंगा और हेडिंग साइज को छोटा कर दूंगा। कलेक्शन लिस्ट के लिए इतना ही। अपने होम पेज को बिल्ड करने के लिए हम कुछ और सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि
हम एक रिच टेक्स्ट सेक्शन ऐड कर सकते हैं और अपने ब्रांड के बारे में बात करते हुए कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर एक फीचर्ड कलेक्शन और होम पेज पर डायरेक्टली बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट को फीचर करने के लिए बेस्ट सेलर्स कलेक्शन फीचर्ड प्रोडक्ट सिलेक्शन को चूज करके जिस प्रोडक्ट को हम दिखाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करके हम किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को भी फीचर कर सकते हैं। आप इन सभी अलग अलग सेक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके ऑनलाइन स्टोर के लिए क्या सही काम करता है। अब हम अपनी वेबसाइट के फुटर पर चलेंगे। हमें अपनी स्टोर पॉलिसी की कुछ लिंक्स ऐड करनी है, जैसे रिफंड पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस और बाकी चीजें। सबसे पहले हम अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पर वापस जाएंगे, बॉटम लेफ्ट पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे और पॉलिसीज पर जाएंगे। यहां हम शॉपिफाई टेम्पलेट को यूज करके अपनी पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं। हमें हर पॉलिसी के लिए क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पर क्लिक करना है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये केवल टेम्पलेट है। आप इन्हें देख सकते हैं, लेकिन अपनी जानकारी के हिसाब से आपको इन्हें खुद एडिट करना चाहिए। हमें अपनी शिपिंग पॉलिसी और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी ऐड करनी है। इसके बाद सेव पर क्लिक करिए। हमने अपनी पॉलिसी सेटअप कर ली है। अगला स्टेप यह है कि हमें इन्हें अपने फुटर मेन्यू में ऐड करना है। इस विंडो को क्लोज करते हैं, ऑनलाइन स्टोर पर जाते हैं, नेविगेशन, फुटर मेन्यू। यहां पर हम अपने फुटर मेन्यू पर लिंक को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सर्च फंक्शन को डिलीट करूंगा। मैं ऐड मेन्यू आइटम पर क्लिक करूंगा, पॉलिसी पर जाऊंगा और जो पॉलिसी हमने अभी क्रिएट की है हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सेव मेन्यू पर क्लिक करिए। अब हम अपने एडिटर पर वापस जाएंगे, नीचे तक स्क्रॉल करेंगे और हमें फुटर मेन्यू पर अपनी पॉलिसीज दिखनी चाहिए। मैं अबाउट सेक्शन को डिलीट करूंगा और टेक्स्ट ब्लॉक के लिए मैं इसे कॉन्टैक्ट अस में चेंज करूंगा और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करूंगा। यहां मैं फिर से ब्रांड लोगो ऐड करूंगा। वेबसाइट फुटर के लिए इतना ही काफी है। होम पेज हो चुका है। हमने केवल टॉप वाली मेन्यू को नहीं देखा है, जिसके जरिए कस्टमर हमारे ऑनलाइन स्टोर को नेविगेट करेंगे। इस मेन्यू को एडिट करने के लिए हमें शॉपिफाई डैशबोर्ड पर वापस जाना होगा। ऑनलाइन स्टोर नेविगेशन पर जाइए और मेन मेन्यू पर क्लिक करिए। जिस तरह से हमने पहले अपने फुटर मेन्यू को एडिट किया है, इसी तरह से अपने मेन मेन्यू पर भी लिंक्स को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। पहले मैं होम और कैटलॉग लिंक पर जाऊंगा। इस स्टोर के लिए हमने जो कलेक्शन पहले क्रिएट किए हैं मैं उनके लिंक ऐड करूंगा, जैसे बेस्ट सेलर्स, ईयरबड्स, हेडफोन्स। इसे सेव करने के बाद हम अपने एडिटर पर वापस जाएंगे, पेज को सेव और रीलोड करेंगे। अब हम टॉप पर अपने नए मेन मेन्यू को देख सकते हैं। अब हम थीम सेटिंग्स देखेंगे, जो हमारी वेबसाइट की पूरी स्टाइल को कंट्रोल करती है। थीम सेटिंग्स पर जाने के लिए ब्रश आइकॉन पर क्लिक करते हैं। यहां हम अपने नए स्टोर को डिजाइन और ब्रांड कलर और फॉन्ट के साथ मैच कर सकते हैं। कलर्स के अंदर हम प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को एडजस्ट कर सकते हैं और यह पूरी वेबसाइट पर अप्लाई हो जाएगा। टिपोग्राफी के साथ भी यही किया जा सकता है। यहां हम अपनी वेबसाइट के लिए अलग अलग फॉन्ट्स देख सकते हैं। लोगो के अंदर हमें ब्राउजर आइकॉन ऐड करना है, जैसे फेविकॉन भी कहा जाता है। फेविकॉन के लिए मैं अपने लोगो का स्क्वायर वर्जन ऐड करूंगा। यह ब्राउजर विंडो के टॉप पर विजिबल होगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर जाते हैं और अपनी सारी सोशल मीडिया लिंक्स ऐड करते हैं। वेबसाइट के नीचे ये फुटर पर विजिबल होंगे। थीम सेटिंग्स के लिए इतना ही। अब हमें स्टोर का प्रोडक्ट पेज देखना है। यहां पर जाते हैं और प्रोडक्ट पेज पर स्विच करते हैं। जैसे कि हमने होम पेज पर देखा है, शॉपिफाई ने इस पेज पर मल्टीपल सेक्शंस पहले से ही ऐड कर रखे हैं। हमें इन सेक्शंस को देखना है और अपने खुद के कंटेंट के साथ भरना है, जैसा हमने होम पेज के साथ किया। या फिर आप किसी पार्ट को हटाना चाहते हैं तो आप ट्रैश आइकॉन पर क्लिक भी कर सकते हैं। कलेक्शन पेज, कलेक्शन लिस्ट पेज और कॉन्टैक्ट पेज के लिए भी हमें यही करना है। स्पेसिफिकली कॉन्टैक्ट पेज के लिए हमें शॉपिफाई डैशबोर्ड पर वापस जाना है। ऑनलाइन स्टोर पर जाएंगे, पेजेस, कॉन्टैक्ट पेज पर क्लिक करें और यहां पर हम कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जिनसे हम लोगों से कह सकते हैं कि अगर उनके कुछ सवाल हो तो वो एक फॉर्म भरते हैं। इसके बाद हम सेव पर क्लिक कर सकते हैं। अब जब हम एडिटर पर जाएंगे तो हमें ये टेक्स्ट दिखेंगे। राइट साइड मेन्यू में हम पेंडिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने स्टोर पर और पेज ऐड करने हैं तो आप अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पर जाएंगे,
ऑनलाइन स्टोर पेज और फिर टॉप राइट पर ऐड पेज पर क्लिक करिए। यहां पेज का नाम दे सकते हैं और कंटेंट ऐड कर सकते हैं। सेव कर लीजिए। हम इस पेज को मेन्यू पर भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको नेविगेशन पर जाना है, मेन मेन्यू, ऐड न्यू आइटम और फिर पेजेस पर जाकर नए वाले पेज को चूज करना है। अब एडिटर पर वापस जा सकते हैं और अपने मोबाइल वर्जन को भी देख सकते हैं। टॉप राइट पर जाइए और डेस्कटॉप व्यू से मोबाइल व्यू में चेंज करिए। मोबाइल के लिए सब कुछ पहले से ही ऑप्टिमाइज्ड है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ सेक्शन और ब्लॉक के लिए आपके पास स्पेसिफिकली मोबाइल लेआउट को एडिट करने का ऑप्शन है। मोबाइल पर सारे पेजेस पर नजर डालिए और देखिए कि आप कुछ बदलना चाहते हैं या नहीं। हम बस अपना नया स्टोर फिनिश करने ही वाले हैं। हमें बस थोड़ी और सेटिंग देखनी है और उसके बाद हम लंच करने के लिए रेडी होंगे। अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पर वापस जाते हैं। अब ऑनलाइन स्टोर पर जाइए, फिर प्रेफरेंसेस पर। यहां पर हमें अपने स्टोर का नाम ऐड करना है और एक छोटा डिस्क्रिप्शन, ताकि लोग आसानी से गूगल पर हमारे स्टोर को ढूंढ सकें। अब नीचे स्क्रॉल करके पासवर्ड प्रोटेक्शन पर आएंगे। यहां पर हमें पासवर्ड प्रोटेक्शन को डिसेबल करना है ताकि लोग सही से हमारे स्टोर को विजिट कर पाएं। लेकिन हम शॉपिफाई प्लान चूज करने के बाद ही पासवर्ड को डिसेबल कर सकते हैं। तो हमें एक प्लान पिक करना होगा। मैं बेसिक प्लान लूंगा, जिसमें मैं $1 पर मंथ देकर एडिशनल 3 महीने तक शॉपिफाई यूज कर पाऊंगा। आपको ये स्टेप्स करने होंगे। एड्रेस ऐड करिए, पेमेंट मेथड ऐड करिए और फिर स्टार्ट प्लान पर क्लिक करिए। अब हमारा प्लान एक्टिव है। हम ऑनलाइन स्टोर पर वापस जा सकते हैं। प्रेफरेंसेस नीचे स्क्रॉल करिए और पासवर्ड प्रोटेक्शन के ऊपर से टिक हटा दीजिए। सेव पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा स्टोर लाइव हो जाएगा और लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर पाएंगे। लेकिन बैकएंड स्टोर सेटिंग में हमें कुछ और चीजें करनी है। बॉटम लेफ्ट पर जाते हैं और सेटिंग पर क्लिक करते हैं। स्टोर डिटेल्स के नीचे अपना स्टोर नेम एंटर करना है। ध्यान दीजिए कि स्टोर करेंसी और यूनिट सही से डिस्प्ले हो रही हो। इसके बाद हम पेमेंट सेटअप करेंगे ताकि हमारे कस्टमर अलग अलग पेमेंट मेथड को यूज करके चेकआउट कर पाएं। शॉपिफाई पेमेंट करने के लिए आपको कंप्लीट अकाउंट सेटअप पर क्लिक करना है और ठीक तरह से फॉर्म भरना है ताकि आपको पेमेंट मिल पाए। यह करने के बाद कस्टमर अपने क्रेडिट कार्ड या बाकी ऑप्शन जैसे कि एप्पल पे या गूगल पे यूज करके चेकआउट कर पाएंगे। बाय डिफॉल्ट कस्टमर पेपाल यूज करके भी चेकआउट कर पाएंगे। अगर आपको अपने स्टोर पर पेपल चेकआउट नहीं चाहिए, यहां पर आप पेपल एक्सप्रेस चेकआउट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब चलिए शिपिंग और डिलीवरी पर चलते हैं। शिपिंग के नीचे मैनेज पर क्लिक करिए। यहां पर हम डिसाइड करेंगे कि हम अपना प्रोडक्ट शिप करने के लिए कितना चार्ज करना चाहते हैं। हम अलग अलग शिपिंग जोन्स के लिए अलग अलग शिपिंग रेट्स डिफाइन कर सकते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट 2 शिपिंग जोन पहले से ही सेटअप है। डोमेस्टिक शिपिंग जोन जो कि यूएस के अंदर है और इंटरनेशनल शिपिंग जोन जो कि बाकी कंट्रीज के लिए। मैं स्टोर के लिए चीजें आसान करने के लिए केवल यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ही शिपिंग सेट करूंगा और ये होगा फ्री शिपिंग। तो बाकी शिपिंग जोन्स को हम डिलीट कर सकते हैं और एक नई शिपिंग जोन क्रिएट करते हैं। मैं इसका नाम रखूंगा यूनाइटेड स्टेट्स। यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट करके डन पर क्लिक करूंगा। ऐड रेट पर क्लिक करिए। शिपिंग टाइम चूज करिए। मैं शिपिंग प्राइस को 0 कर दूंगा। डन पर क्लिक करूंगा। आप अपने स्टोर के लिए और ज्यादा शिपिंग जोन ऐड कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप शिपिंग के लिए कितना चार्ज करना चाहते हैं। अब डोमेन पर जाते हैं। अभी हमारे स्टोर का डोमेन myshopify.com ही है, जो कि अनप्रोफेशनल लगता है। हमें स्टोर के लिए अपना एक ब्रांडेड डोमेन चाहिए। या तो हम अपनी एग्जिस्टिंग डोमेन को कनेक्ट कर सकते हैं या हम शॉपिफाई के जरिए एक नया डोमेन खरीद सकते हैं जो कि हमारे स्टोर के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अब हमने सबसे जरूरी सेटिंग्स पूरी कर ली हैं। अपने स्टोर तक लोगों को भेजने से पहले हमें ध्यान रखना है कि सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा हो। अपने डैशबोर्ड पर वापस जाते हैं और ऑनलाइन स्टोर के बगल में ये जो छोटा सा आई आइकॉन है, इस पर क्लिक करते हैं। इससे हमारी वेबसाइट का एक प्रीव्यू खुल जाएगा जिसमें हम कस्टमर एक्सपीरियंस को चेकआउट तक पूरा टेस्ट कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सब कुछ सही से काम कर रहा हो। अगर सब कुछ सही हो तो कांग्रेचुलेशंस, आपका स्टोर लॉन्च करने के लिए तैयार है। अगर आप जानना चाहते हो कि अपने शॉपिफाई स्टोर पर पहले सेल करने के लिए टिकटॉक एड्स को कैसे यूज किया जा सकता है, तो इस अगले वीडियो को देखिए। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।